डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है। हो सके तो उस टॉपिक को लिख कर रख ले और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दे। दोस्तों, इंग्लिश का एक सेंटेंस है, इफ यू वांट टू बी पॉपुलर, यदि आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, नेवर से एन अनकाइंड वर्ड, कभी भी दुख भरी बात, बुराई ना करे अबाउट एनीवन, किसी के बारे में। यानी कि आप अच्छे बनना चाहते हैं, प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, तो कभी भी दूसरों व्यक्ति को बारे में जो है अननोन वर्ड ना कहें और अपने जीवन में आगे बढ़े सकारात्मकता के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी के चौथे पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वन और वन्य प्राणी संसाधन। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अमर्त्य सेन या हेमवती बहुगुणा? आपका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अब यहां आपका आया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। कहां से? उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए यह आंदोलन किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उनका अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, चरक का संबंध किस देश से है? नेपाल से, भारत से, श्रीलंका से या फिर चीन से? आपका आंसर हो जाएगा भारत से। किससे है? भारत से। चरक, चरक कौन थे? चरक एक महर्षि और विशारद के रूप में विख्यात थे। वे राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इनमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का भी उल्लेख है और आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। इनके द्वारा ग्रंथ क्या है लिखा हुआ? चरक संहिता। क्या लिखा हुआ है? चरक संहिता। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? मैंग्रोव वन का विस्तार फैलाव सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर राज्य में, पश्चिमी तट में, सुंदरबन में या कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। कहां? सुंदरबन में। मैंग्रोव ऐसे छुप और वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। किसका? मीठे पानी और खारे पानी का। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व है क्योंकि यह तटों पर स्थिरता प्रदान करता है और बहुत सारे प्राणी, मछली, पक्षी जातियों को यहां निवास स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? वनस्पति, पक्षी, मछलियां, सरीसृप? तो आपका आंसर हो जाएगा वनस्पति, पेड़ पौधे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, ओडिशा में या फिर आंध्र प्रदेश में? आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, हंस या फिर कबूतर? आपका आंसर हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा? मोर। मोर, जिसे हम मयूर भी कहते हैं, यह पक्षी है जिसका मूल स्थान दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये ज्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत में और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नीला मोर जो है भारत और श्रीलंका का यह राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि नेशनल बर्ड है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों की बनी पूंछ होती है जिसे वह खोलकर परिणय रूप से जो है वह नाचता है। विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में यह मोर जो है नाचता है। मोर की मादा मोरनी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है, मतलब कि खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुकी है? चीता, बंदर, भेड़िया या हिरन?
तो आपका आंसर हो जाएगा चीता। चीता चीता के बारे में हम पढ़ते हैं। चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए यह पहचाना जाता था। यह एसिनोनिक्स प्रजाति के अंतर्गत रहने वाला एकमात्र जीवित सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स, जो कि अपने पंजों की बनावट के रूपांतरण के कारण पहचाने जाते हैं। जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है, जो छोटी सी छलांग में 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार जो है यह प्राप्त कर लेता है और 460 मीटर तक की दूरी यह एक बार में तय कर सकता है। कहा जाता है कि यह मात्र 3 सेकंड में 103 किलोमीटर की रफ्तार को पकड़ लेता है, जो कि एक सुपरफास्ट गाड़ी के भी रफ्तार से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो यह आपका असम में है। कहां है? असम में है। अब इसके बारे में देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के 2 जिलों के अंदर बसा हुआ यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें एक जिला आता है आपका असम राज्य के नौगांव जिला का कलियाबोर उपखंड और दूसरा गोलघाट जिले का बोकाघाट उपखंड शामिल है। ये दोनों जिले में मिलाकर जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और यह प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाले गैंडों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, गिर कहां है? गिर कहां है? राजस्थान में, गुजरात में, असम में या फिर मिजोरम में? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहां है? गुजरात में है यह गिर। गिर भारत के प्रसिद्ध दुग्ध पशु नस्ल है। यह गुजरात राज्य के गिर वन क्षेत्र और महाराष्ट्र तथा राजस्थान के आसपास के जिलों में पाई जाती है। यह गाय अच्छी दुग्ध उत्पादकता के लिए जानी जाती है। इस गाय के दूध में सोने के तत्व पाए जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? झारखंड में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत में जो है सबसे सुरक्षित वन वह मध्य प्रदेश में आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देवदार पेड़ किस प्रकार के वन में उगा करते हैं? पर्णपाती वन में, पर्वतीय वन में, शुष्क वन में या फिर चीरहरित वन में? आपका आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन में। कहां? पर्वतीय वन में। आपका आया यहां देवदार पेड़। देवदार क्या है? देवदार का वैज्ञानिक नाम जो है वह सेड्रस डेओडारा है। एक सीधे तने वाला यह ऊंचा शंकुधारी पेड़ है, जिसके पत्ते लंबे और कुछ गोलाई लिए होते हैं, जिसकी लकड़ी काफी मजबूती होती है और हल्की भी होती है और सुगंधित भी होती है। देवदार के पत्ते हरे रंग के और कुछ लाली लिए हुए होते हैं। देवदार तीखा, तेज स्वाद और कर्कश सुगंध वाला यह पौधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन वन्य जीव नहीं है? भेड़िया, भालू, हाथी, गाय? तो आपका आंसर हो जाएगा गाय। आप जानते हैं वन्य जीव यानी कि वन में रहने वाले जीव, वन में रहने वाले जानवर। तो भेड़िया, भालू, हाथी ये सब जो है जानवर आपको कहां मिलेंगे? जंगल मिलेंगे। और गाय आप जानते हैं हम लोग भी पालते हैं, यानी कि यह पालतू जानवर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें उत्तराखंड का अभयारण्य कौन है? कॉर्बेट, कॉर्बेट होता है, कान्हा, शिवपुरी या रणथंभौर? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट, जिसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है या उद्यान है और 1936 में लुप्त प्राय यहां बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि इनका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। ये कहां है? उत्तराखंड के नैनीताल में। एक क्वेश्चन आपका और बना कि जिम कॉर्बेट कहां है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कहां? तो नैनीताल जिले में। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, महोगनी किस वन की उपज है? पतझड़, चीरहरित वन, कोंधारी वन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा चीरहरित वन। चीरहरित वन को ही हम सदाबहार वन कहते हैं। ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन पतझड़ी वृक्षों और पौधों के से अलग होते हैं जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं।
सदाबहार वृक्षों को भी पत्ते गिरते हैं, लेकिन वह सब एक साथ नहीं गिरते हैं। पत्तों के गिरने के साथ साथ उन पर नए पत्ते भी आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है? वन्य पदार्थ नहीं है। इमारती लकड़ी, लौह, तांबा, बांस। तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा, क्योंकि इमारती लकड़ी, लौह और बांस ये सब जो है वन पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? पतझड़ वन, ज्वारीय वन जिसे मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, सदाबहार वन, या फिर शुष्क वन। आपका आंसर हो जाएगा ज्वारीय मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन था? 19.27, 20.48, 22.85, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा 19.27%। 19.27%। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 25%, या 30%? आपका आंसर हो जाएगा 20%। कितना? 20%। इसका उपयोग जो है नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा आगे पीछे, टेक्सोल का उपयोग किसमें हुआ है? किसमें होता है? एड्स में, कैंसर में, मलेरिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं? टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैंसर में। किसमें? कैंसर में। अब टेक्सोल का प्रयोग कहां होता है? टेक्सोल का प्रयोग जो है ब्रेस्ट, ओवेरियन, लंग यानी फेफड़ा, ब्लेडर, प्रोस्टेट, मेलानोमा, एसोफेजियल आदि गांठों को ठीक करने में, चिकित्सा में जो है टेक्सोल का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर, 6 अरब हेक्टेयर, या 7 अरब हेक्टेयर? आपका आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 6.5%, 4.3%, 5.9%, या फिर 7.1%? आपका आंसर हो जाएगा 7.1%। बिहार में 6764.14 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है बिहार में, जो अपने भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 50.59%, 81.23%, 60.11%, या 45.25%? आपका आंसर हो जाएगा 60.11%। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, 1951 से 1980 तक, कब से? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर, 30,200 वर्ग किलोमीटर, 40,500 वर्ग किलोमीटर? आपका आंसर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। विद्यार्थीगण, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने आपको बता दिया है। ज्यादातर प्रश्न इसमें से पूछ लिया गया आपके बोर्ड एग्जाम में, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।